बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर सदर ममलिकत ने खिताब करना था और उन्होंने आके खिताब किया। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि पहले ही असम्बलियों से बाहर है और वो अपने इस्तीफ़े दे चुकी है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं की। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इजलास का हिस्सा थी, लेकिन सदर ममलिकत के खिताब के दौरान एक अजीब हंगामा आराई हमें देखने को मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खिताब का बाइकआउट किया और वॉकआउट किया। इवन के सदर ममलिकत का खिताब था और जब भी पाकिस्तान की तारीख में सदर ममलिकत का खिताब होता है तो तमाम पार्लियामेंट जो है वो खिताब आराम से बैठ के सुनती है और वो खिताब सदर ममलिकत इस मुल्क के सदर का होता है और तमाम पार्टियां उसका हिस्सा होती हैं। उस पार्लियामेंट हर साल एक दफ़ा सदर ममलिकत मुश्तरका इजलास बुलाकर खिताब करते हैं। इस दफ़ा एक अजीब हंगामा आराई मिली और बाकायदा तौर पे सदर ममलिकत के खिताब के दौरान नारे लगाए गए और वॉकआउट किया गया। और उसी टाइम पे वज़ीर आज़म को, इवन जब सदर ममलिकत ने यह खिताब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया था तो उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाने की बजाय अपनी एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा के और सहाफ़ियों को वहाँ पे बुला के एक अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई हुई थी। सदर ममलिकत का खिताब बड़ा अहम था और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने पिछली हुकूमत के कुछ जो कारनामे थे वो बताए और बहुत सारी चीज़ें बताई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के सफ़ीर भी बैठे हुए थे। तो शायद इंटरनेशनल लेवल पे एक इमेज बन रहा था और इंटरनेशनल लेवल के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप बता रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद इस तरह की तर्ज सियासत नहीं करनी चाहिए थी। सदर ममलिकत के खिताब का बाइकआउट किया गया, उसके बाद नारेबाजी की गई और सदर ममलिकत ने खिताब के दौरान कोविड के दौरान की हुकूमत की कामयाबियों और उससे पहले जिस तरीके से हुकूमत सारी और सेहत कार्ड के ऊपर बात की। आखिरी दो चार बातें सदर ममलिकत ने बहुत ज़्यादा अहम की और अहम बातें वो इसलिए थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबको पता है सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दिए बैठे हैं और इमरान खान साहब इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है और नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। और दूसरी जानब हुकूमत ये कह रही है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और मुद्दत पूरी करने के बाद जो इलेक्शंस का वक्त है उसके ऊपर ही इलेक्शंस होंगे। सदर ममलिकत के बारे में खबरें आ रही थी कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान सदर आरफ अलवी ने कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी और जितनी सियासी जमातें हैं उसमें बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान सुलह करवाई जाए और टेबल पे बैठ के, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के मसलों का हल निकाला जाए और पाकिस्तान के मसाइल का हल सोचा जाए। सदर ममलिकत ने इस बात का एतराफ़ किया कि मैंने बहुत सारे लोगों के दरमियान, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की। मैंने इस चीज़ की कोशिश की कि सुलह हो और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कम हो, लेकिन मैं उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सका। अब यह बयान कोई छोटा बयान नहीं, एक बड़ा अहम बयान है। फवाद चौधरी साहब इस बारे में बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये बात कर चुकी है कि सदर मुमलिकत हमने कुछ लोगों को रोका हुआ और इमरान खान साहब को भी रोका हुआ है कि आप अभी लॉन्ग मार्च ना करें और मैं सुलह की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये काम करने दें। लेकिन शायद आज सदर मुमलिकत ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, वो कंफर्म हो चुका है। और उसी कंफर्मेशन के एक दूसरी जो सबूत है वो ये भी है कि जितनी भी हुकूमत है इस टाइम वो एक ही चीज़ पे लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से इस्लामाबाद को महसूर कर दिया जाए और इस्लामाबाद को जिस तरीके से कंटेनर्स लगा के सील कर दिया जाए और कोई भी बंदा ना इस्लामाबाद आने पाए, ना इस्लामाबाद से बाहर जाने पाए। तो ये सारा जिस तरीके से इस्लामाबाद को महसूर किया जा रहा है, एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि सुलह और सफाई की जितनी कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और अब सिर्फ एक सियासी दंगल होगा। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत उस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि उस लॉन्ग मार्च का या उस सारी कोशिश का क्या नतीजा निकलता है। एक बड़ी और अहम खबर आपके देते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब पाकिस्तान के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक नया दावा कर दिया, एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि आर्मी चीफ इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे और ना ही कोई एक्सटेंशन लेने का इरादा रखते हैं। वो अपनी मुद्दत जैसे ही पूरी होगी वो रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएंगे। आज मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के ये बात की है कि जी रिटायरमेंट के बाद जनरल बाजवा को किसी बड़े मुल्क का सफ़ीर लगाए जाने का इम्कान है। कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो अभी
इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनसे बना के रखी जाए और हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जाए। और ये सब चीज़ें कल जनरल बाजवा साहब के बारे में, फौज के बारे में ये बातें आई कि हमें, जवेद लतीफ़ साहब ने कहा हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया, हमें तो यहाँ पे ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया। आज मुजीबुर रहमान शामी साहब की ये स्टेटमेंट आती है। ये सारी चीज़ें उस वक्त सामने आ रही हैं जब हुकूमत, जो फौज है, वो ये बात बारहा कर रही है कि हम सियासत से दूर हो चुके हैं और हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमने सियासत से खुद को अलहदा कर लिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं बार बार। और आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की और इमरान खान को गद्दार तक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान पाकिस्तान का गद्दार है और इस फितने को पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है। अब इस चीज़ को लेके हुकूमत बहुत सारी प्लान तो कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की थी कि जी हम इस तरीके का इमरान खान के साथ कार्रवाई डालेंगे कि जिसको बारहा जो इमरान खान जो है वो कोई रिलीफ ना मिल सके, इमरान खान दोबारा सियासत में इन ना हो सके। कोशिश ये की जा रही है किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के जरिए या इमरान खान के ऊपर सियासत के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस को यूज़ करके इलेक्शन कमीशन के जरिए किसी न किसी तरीके से तोशा खाना को यूज़ करके उनको मुकम्मल तौर पर नाअहल किया जाए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत को बैन किया जाए या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ा जाए। तो कोशिश यही हो रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से या सिस्टम से बिल्कुल निकाला जाए, सिस्टम से आउट किया जाए, तो ही ये हमारी जो हुकूमत है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, हमारी हुकूमत ज़्यादा देर तक रह सकती है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये करते हैं। ये इमरान खान साहब को सियासी तौर पे, जो गैर सियासी तौर पे सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जी इमरान साइफर के ऊपर एक दफ़ा फिर बात की और उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर ये किया जी साइफर अगर डीकोड हो गया तो हमारे जो है बहुत सारे जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं या दीगर ममालिक के साथ हमारी जो कन्वर्सेशन है वो भी लीक हो जाएगी, वो हो जाएगा। इवन कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दफ्तर खारजा से अगर वो मालूमात ले लेते तो शायद कुछ चीज़ें बेहतरीन तरीके से बोल सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत बार बार मीडिया के ऊपर आके, मीडिया के ऊपर आने का शायद शौक ज़्यादा है और इसी तरीके से मीडिया के ऊपर आके जिस तरीके से बार बार ब्लंडर किए जा रहे हैं वो हुकूमत की बुखलाहट का जो है वो मुँह बोलता सबूत है। एक सबसे बड़ी अहम खबर आपको देंगे, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं और पंजाब से इस दफ़ा शायद उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पंजाब से ज़्यादा लोगों को वो निकालना चाहते हैं। और पंजाब के अंदर वज़ीर दाखिला हैं जनाब कर्नल हाशिम डोगर साहब, और उनके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है और लोग भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि 25 मई को जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर उसके ऊपर भी अभी तक कोई तहकीकात या कुछ लोगों को जो मुअत्तल करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उसके अलावा अभी भी उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। कल परवेज़ लाई साहब ने बड़ी एक नज़ेबा सी बात की कि उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। उन्होंने ये बात की थी कि हुकूमत इस मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी और हम सिर्फ सिक्योरिटी देंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि पंजाब के अंदर जो वज़ीर दाखिला है उसको चेंज किया जाएगा। कर्नल हाशिम को शायद वजारत दाखिला से साइड लाइन कर दिया जाए और वजारत दाखिला उनसे वापस ले ली जाए। उनकी जगह पे मियाँ असलम इकबाल वज़ीर दाखिला हो सकते हैं या महमूद रशीद साहब वज़ीर दाखिला हो सकते हैं या फिर कोई और जो तगड़ा बंदा जो है ना वो वज़ीर दाखिला हो सकता है जो शायद बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करे। इमरान खान ने पंजाब में एक तब्दीली का भी यही बात है कि इमरान खान ने पंजाब में इस तब्दीली का फैसला किया है। क्या ये तब्दीली कितनी सूदमंद साबित होगी इमरान खान की सियासत के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, या किस तरीके से वजारत दाखिला पंजाब को लॉन्ग मार्च के लिए शायद इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च हो उसको किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो, कोई पुलिस किसी किस्म के कारकुन को या किसी किस्म के लोगों को ना तो गिरफ्तार किया जाए ना रोका जाए। तो हो सकता है कि पंजाब के अंदर ये तब्दीली रूनुमा हो। देखना ये है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से जाती हैं और किस तरीके से ये चीज़ें जो है पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या सियासत का जो नया रुख है वो किस तरफ जाता है और पाकिस्तान की जो ये सारी पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जो है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो कब तक यूं ही चलता है और किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख इख्तियार करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।